Hello friends, welcome back to Him Classes. I am Deepak Chauhan. Today we'll discuss about the remaining part of our strategy. Last video में हमने डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमारी स्ट्रेटजी और सिलेबस क्या क्या रहेगा. आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल के बारे में कि हमें कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिट कंफ्यूज्ड अबाउट कि कौन सा हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या जिस सब्जेक्ट्स में हमारा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है वही लेना चाहिए या और लाइक कौन सा ट्रेंड चल रहा है. सो मैनी लाइक देयर आर मैनी कंट्रोवर्सीज amidst the minds of serious aspirants कि कौन सा हमें ऑप्शनल चूज करना चाहिए. सो लेट मी क्लैरिफाई वन पॉइंट दैट आप वही ऑप्शनल चूज करें जिसकी आपके ऊपर अच्छी पकड़ है. मीन जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है, जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है. मोस्ट प्रोबेबली जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसी को आप अपना ऑप्शनल बनाएं. और वेल इन टाइम, आई मीन टाइम रहते लगभग 1 साल पहले जब आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तभी से आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना है. क्योंकि आप अगर वेट करोगे प्रीलिम्स का रिजल्ट आने का, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्रीलिम्स दे देते हैं, फिर देखते हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल चूज करेंगे. सो देन यू विल बी लेट, इट विल बी टू लेट. जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उस टाइम से लेके जो मेंस का डेट आ जाएगा उसके बीच में हार्डली यू विल गेट 100 days. सो आई कैन कमिट दैट सीरियसली 100 days आर नॉट सफिशिएंट फॉर द मेंस प्रिपरेशन. सो डोंट टेक दिस ब्रेक इन बिटवीन. नो, प्रीलिम्स खत्म होते ही आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर बोथ जीएस पेपर्स एज वेल एज योर मेंस, आई मीन ऑप्शनल पेपर्स. ऑप्शनल भी आप डिसाइड करके रखो कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है और आप अपनी तैयारी जारी रखो. एस्से के बारे में भी प्रैक्टिस करना ना भूलें. टाइम पे वीक में कुछ टॉपिक्स आप डिसाइड कर लें कि इतने टॉपिक्स मुझे वीक में एस्से लिखना है उनके ऊपर, और वो आप लिखते रहें. हैंड राइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कमांड ओवर लैंग्वेज, सम पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हमें हिंदी लेनी चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहिए. सो अगेन आई विल से मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज इज प्रेफर्ड. एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंफर्ट रहता है कि रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली. हिंदी में रिसोर्सेज बहुत कम है. आई मीन आपको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी खासकर हो गया, हिंदी में वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर. मैं ये भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी आपको नहीं लेनी चाहिए या हिंदी एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है. डोंट गेट एप्रीहेंसिव अबाउट दैट. बोथ लैंग्वेज हैव इक्वल इंपॉर्टेंस एंड दे आर आई मीन इक्वली इंपॉर्टेंट for a candidate, for a aspirant or for the commission also. But problem ये है कि हिंदी में इतनी ज़्यादा रिसोर्स मटेरियल नहीं मिल पाते हैं हमें. इंग्लिश में यू विल गेट टू मच इन्फॉर्मेशन. सो डिसाइड अपॉन बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटी कि आपको क्या किस लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है, वेदर यू आर गुड इन हिंदी और यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. नाउ आई विल कम टू दी स्ट्रेटजी की कितना पढ़ना है, कितना नहीं, मतलब क्या नहीं पढ़ना है. क्योंकि इन एग्जाम्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो नहीं पढ़ना है वो क्या आपको स्किप करना है, ये पार्ट. क्योंकि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सो बेटर टू स्किप ऑल दैट एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेटर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर रिसोर्स एंड रीड इट और रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. दैट विल बी मच हेल्पफुल. ये मैं आपको स्पेशली एम्फेसिस करूंगा इसके ऊपर कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे मान लो आपने आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना है. आर्ट एंड कल्चर की आपको 50 टाइप की बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में. बट मान लो आपने नितिन सिंघानिया सबसे पहले ले ली. मतलब नितिन सिंघानिया जो कि एक IAS ऑफिसर है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आर्ट एंड कल्चर. उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिसोर्स है वो, मतलब मटेरियल मिल जाएगा. सो आप उसी के ऊपर फोकस रहें और उसी को लगातार पढ़ते रहें. आप उसको 1 बार 2 बार के बजाय 5 बार 10 बार पढ़ें, रादर देन की हंटिंग. आपने 1 बार नितिन सिंघानिया की पढ़ ली, दूसरी बार आपने विकिपीडिया पे चले गए, तीसरी बार आप किसी वीडियो, यूट्यूब वीडियो चैनल से किसी वीडियो को देख के मोटिवेट हो रहे हैं. तो इधर उधर भटकने से अच्छा है बी फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर सोर्स, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू कंसोलिडेट, ट्राई टू रिटेन द फैक्ट्स एंड जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड. दैट इज मच इंपॉर्टेंट. ओके, अभी मैं ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है,
सभी न्यूज़पेपर अच्छे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई आपको पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, बट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एज पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर इज मोस्ट प्रेफर्ड। इवन अदर न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस। देन हिमाचल प्रदेश के लिए मैं स्पेशली आपको बोलूंगा कि गिरिराज करके एक वीकली आता है, दैट इज गवर्नमेंट न्यूज़पेपर। आई मीन हफ्ते में एक बार रिलीज होता है, वो मोस्टली वेंसडे को रिलीज करते हैं लोग। उसको आप जरूर पढ़िए, उसमें हिमाचल के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी। बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। एक स्पेशल कॉर्नर आता है उसमें सामान्य ज्ञान करके, जिसमें 10-15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको, उनके आंसर्स भी दिए रहेंगे साथ में। एक रिवीजन भी हो जाता है उसमें, और आपको मतलब किसी चीज का नहीं पता होगा तो उसके थ्रू आप उसको जान भी सकते हैं। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम, स्पेशली हिमाचल प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो उसमें मेंशन रहती हैं। फिर नई नई इनोवेशंस क्या हो रहे हैं गवर्नमेंट में, आई मीन गवर्नेंस से रिलेटेड, वो उसमें दिए रहते हैं। बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे कल्चर से रिलेटेड, पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड। आई मीन हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। आप बुक्स देखोगे तो जैसे जगमोहन बलोखड़ा जी की बुक है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं वो। तो उनके बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कभी कभी ये गिरिराज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया रहता है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी न्यूज़पेपर आप जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे न्यूज़पेपर, या आप कहीं किसी चैनल से, जैसे राज्यसभा टीवी हो गया या कोई एफएम चैनल है, यहाँ से आप मतलब न्यूज़ सुनते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। बट ये नहीं है कि पूरा दिन आपको न्यूज़ ही सुनते रहना है। आई मीन लिमिटाइज योर टाइम, अपना टाइम टेबल बना लो कि ये वाला टाइम में मुझे न्यूज़ सुनने हैं, 1 घंटा दिन में बहुत है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़ सुन लिए बार बार, एक ही टाइप के न्यूज आएंगे डेली। तो ऐसा नहीं कि जैसे आज तक हो गया या और कई तेज चैनल है, मतलब ABCD 50 चैनल आपको मिलेंगे, सब एक ही न्यूज बार बार रिपीट करेंगे, तो उसी न्यूज को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। बी रिस्ट्रिक्टेड। 45 मिनट, 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स मतलब डेली न्यूज़पेपर या टीवी के लिए देना है, जो आप न्यूज सुनेंगे या न्यूज़पेपर से कुछ कॉपी करेंगे। रही बात न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की, सो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो नोटबुक्स खरीद लो, 4-5 नोटबुक्स, छोटी छोटी, छोटी क्या मतलब कंसिडरेबल साइज की, या फिर लूज शीट्स पे आप नोट्स बनाते रहिए। जैसे आप मतलब अपने लूज शीट्स को फिर उनको स्पाइरल बाइंडिंग करा के उनको बंच कर लो, या फिर आप नोटबुक्स पे लिख लो। जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, एक टॉपिक आपका ज्योग्राफी हो गया, दूसरा हिस्ट्री हो गया, तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, नेक्स्ट हो गया एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी। ऐसे करके आप अपने टॉपिक्स को आई मीन अलग अलग सेग्रीगेट कर लो। फिर जो भी न्यूज में आप सुन रहे हैं उनका मोटा मोटा जो भी इंफॉर्मेशन आया है वो आप उसको नोट कर लीजिए, और अपने उस पर्टिकुलर नोटबुक में उसको एंटर कर लो, या तो फिर अपने जो भी आप लूज शीट पे लिख रहे हो तो उस लूज शीट में लिखने के बाद आप उसको बंच बना के रख लो। उसके बाद जब भी आप रिवाइज करेंगे, जब आपको रिवीजन करनी होगी, तो इजीली आपके लिए मतलब इंफॉर्मेशन आपकी स्कैटर्ड नहीं होगी। आई मीन इट विल बी अवेलेबल एट इन वन पर्टिकुलर नोटबुक और इन वन पर्टिकुलर बंडल। सो क्विकली गो थ्रू दैट। जो भी आज आप नोट्स बना रहे हो उनको रिवाइज करते रहो आप। डोंट वेट कि जब प्रीलिम आएगा उसके 1 हफ्ता पहले आप रिवीजन शुरू करेंगे, देन पाइल ऑफ बुक्स विल बी देयर, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एट दैट टाइम। जो आज आपने पढ़ा है, 15 दिन के बाद आपको लग रहा है कि दिमाग से निकल रहा है या आपको मतलब उस पर अच्छा होल्ड नहीं है, जस्ट क्विकली गो थ्रू। शेड्यूल अपना इस तरीके से बनाना है कि डेली आपको सारे सब्जेक्ट 1-1, 1.5 घंटा, आप कितने घंटे, मान लो आप 8 घंटे डेली के डिवोट कर रहे हैं, तो डेली आपको 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट को डिवोट करना है, ताकि पैरेलली सब में आप बराबर चलो। उसके बाद आता है कि कौन से सब्जेक्ट में अपना मतलब शॉर्ट एनालिसिस आप करते रहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और वीकनेसेस क्या क्या हैं। जो सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है उनको आप उस तरीके से थोड़ा कम टाइम दो, और जिन पे आपको लगता है कि इनमें हमें ज्यादा टाइम चाहिए उसमें आप ज्यादा टाइम दो। ठीक है। सेम बात है आपकी ऑप्शनल्स के लिए भी। ऑप्शनल में हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस पेपर्स में आप देखोगे तो 5 बड़े क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी रहता है, और 20 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें से आपको 5 करने होते हैं। आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है। तो उस हिसाब से आप देख लो कि क्वेश्चंस का कैसे नेचर क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा आता है, किस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसके मतलब कौन सी डायमेंशंस कवर करता है वो सब्जेक्ट। सो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। अभी इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्दी हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बी फोकस्ड, बी डिटरमिन्ड। थैंक यू वेरी मच।